सत्यराम दादू दयाल जी महाराज निष्कामी पतिव्रता के अंक का निरूपण कर रहे हैं और इसके अंतर्गत एक ही व्रत बता रहे हैं और वो व्रत यह है कि उस निरंजन निराकार का ही ध्यान करना है। वही बात बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, निकट निरंजन लाग रहू जब लग अलग अबेव, दादू पीवे राम रस निष्कामी निज सेव। जब लग अलग अबेव, जब लग ब्रह्म में मिलकर वृत्ति एक रूप न हो जाए, जब तक हम एक में न हो जाए, जब तक हमारी वृत्ति उसमें लय नहीं हो जाए, हम एकाकार न हो जाए, तब तक निकट निरंजन लाग रहू, तब तक एकत्व का अभ्यास निरंजन देव में करते रहना चाहिए। निरंजन का ध्यान करता रहना चाहिए। कब तक? जब तक परमात्मा से एक में एक न हो जाए। निकट निरंजन लाग रहो जब लग अलग अबेर, जब तक हम उनसे मिल नहीं जाए, हमारा मिलन न हो जाए, तब तक परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। ये बात कहते हैं। और कह रहे, दादू पीवे रामरस निष्कामी निसेव। निष्काम भाव से निरंजन राम के परायण होकर के और अखंड रूप से रामरस का पान करना चाहिए। निष्काम भाव से और कोई इच्छा न होए, केवल परमात्मा देव मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे तो केवल आपसे ही मिलना है। इस इच्छा को ध्यान में रख करके और निरंतर राम रस का पान करते रहना चाहिए। निरंतर परमात्मा में ध्यान लगाते रहना चाहिए। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। निकट निरंजन लाग रहू जब लग अलख अबेव, दादू पीवे राम रस निष्कामी निसेव। और कहते हैं दादू जी महाराज, सालों के संगति रहे सामीप्य सन्मुख सोय, सारूप्य सारी खाबया सायुज्य के होय। पहले दादू जी महाराज जी बता चुके हैं कि जो परमात्मा का जिसने व्रत धारण किया है, जिसका एक ही पतिव्रत है कि मेरे को तो परमात्मा को ही प्राप्त करना है, वो अष्टसिद्धि नवनिधि और मुक्ति को नहीं चाहता है। तो उन मुक्ति के बारे में बता रहे हैं। जैसे कल बताया गया था कि सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य 4 प्रकार की मुक्ति होती है। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति का अर्थ बता रहे हैं अब कि इनके अंदर भेद क्या है। सालोक्य संगति रहे, सालोक्य का मतलब उस लोक के अंदर रहना, उनके पास में रहना, जैसे ध्रुव रहते हैं उसी लोक के अंदर रहना, वो सालोक्य मुक्ति कहलाती है। सामीप्य सन्मुख सोए, और उनके पास में ही रहना, परमात्मा के पास में, जैसे गरुड़ रहते हैं, जैसे लक्ष्मी रहते हैं, जैसे नारद जी पहुंच जाते हैं। तो ये क्या कहलाती है? ये सामीप्य मुक्ति कहलाती है। उनके समीप रहना परमात्मा के। सालोक्य के अंदर तो उस लोक के अंदर रहना, और सामीप्य का मतलब उनके परमात्मा के पास में रहना। और सारूप्य सारिका भया, सारूप्य मतलब परमात्मा के सदृश ही हो जाना, जैसे उनके पार्षद हैं तो उनके स्वरूप के समान ही हो जाते हैं। और सायुज्य एक हो, सायुज्य का मतलब एक में एक हो जाना। इस प्रकार से दादू जी महाराज सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य, ये 4 प्रकार की जो मुक्ति है इसका अर्थ बता रहे हैं। अब कहते हैं आगे दादू जी महाराज, राम रसिक बाछे नहीं परम पदार्थ चार, हर्षदि नवनिधि का करे राता सिरजनहार। वाह वाह। राम रसिक बाछे नहीं, जो राम का रसिक है, जिनको भक्ति रस लग गया है, जो केवल परमात्मा को ही चाहते हैं, वो राम रसिक बाछे नहीं, उनको इच्छा नहीं है काहे कि परम पदार्थ चाहे। ये जो ऊपर जो 4 मुक्ति बताई ना, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, उसको इन मुक्तियों की आवश्यकता नहीं है। वो इन मुक्तियों को चाहता ही नहीं है, वो अष्टसिद्धि नवनिधि को चाहता ही नहीं है।
उनको नहीं चाहिए मुक्ति। राम रसिक बात छे नहीं, परम पदार्थ चार, अर्षिधि नवनिधि का करे। वो अर्षिधि और नवनिधि का क्या करेगा? राता सृजनहार, जो परमात्मा के अंदर ही रत है, जो परमात्मा की भक्ति के अंदर ही मस्त है, उनको अर्थ सिद्धि, नवनिधि और मुक्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। वो उनको चाहते ही नहीं है, वो तो एकमात्र केवल परमात्मा को ही चाहते हैं। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। और कहते हैं सुंदरदास जी महाराज कि जल को स्नेही मीन, बिछरुत तजे प्राण, मणि बिन आही जैसे जीवतन लइए। स्वाति बूंद के स्नेही, प्रगट जगत के माय, एक सीप दूसरो जो चातक जो कहिए। रवि को स्नेही पुनि, कमल सरोवर में, शशि को स्नेही ऊ चकोर जैसे रहिए। जैसे ही सुंदर एक प्रभु सो स्नेह जोर, और कछु देख कहूँ और कहाँ लइए। कहिए सुंदरदास जी उदाहरण देके बता रहे हैं। जली को स्नेही मीन, बिछुरत तजे प्राण। मीन का, मछली का जल से स्नेह है। वो जो ही जल से अलग होती है वो अपने प्राण त्याग देती है। मणि बिन आही जैसे जीवत न लइए। जिस सर्प की मणि निकाल लेते हैं तो फिर बाद में जीवित नहीं रहता है, वो मर जाता है। स्वाति बूंद के स्नेह ही, प्रगट जगत के माए। जो स्वाति बूंद को जो चाहते हैं वो जगत के अंदर प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से हैं वो? एक सीप दूसरो जो चातक जो कहिए। एक तो सीप जो है वो स्वाति बूंद के को जल को पीती है, और एक चातक पक्षी है उसको स्वाति बूंद से ही मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है। वो और कोई जल नहीं पीती है। रवि को स्नेही पुनि, कमल सरोवर में। कमल जो है वो रवि का स्नेह है। कमल को देख करके और रवि को देख करके वो कमल खिल जाता है, और जो ही रात को सूर्य अस्त होता है और वो जो है बंद हो जाता है कमल। शशि को स्नेह चकोर जैसे रहिए। चकोर जो है वो चंद्रमा का स्नेही है, वो उसको देखता रहता है। तैसे ही सुंदर एक प्रभु सो स्नेही जोर। जिस प्रकार से मीन ने प्राणी से स्नेह कर रखा है, सर्प ने मणि से स्नेह कर रखा है, सीप और चातक ने जल, स्वाति बूंद के जल से स्नेह कर रखा है, जैसे कमल ने रवि से स्नेह कर रखा है, जैसे चकोर ने शशि से स्नेह कर रखा है चंद्रमा से। इसी प्रकार से सुंदरदास जी महाराज कहते हैं तैसे ही सुंदर एक प्रभु सो स्नेह जोड़। इसी प्रकार से प्रभु प्रेमियों को परमात्मा से ही स्नेह जोड़ के रखना चाहिए। और कछु देख काहू और नहीं बहिए। और कुछ देख करके और उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। अपना मन और किधर डुलाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से ये सारे के सारे जिससे स्नेह रखते हैं उनके बिना वो उनको चैन नहीं पड़ता है, इसी प्रकार से भक्त को जो परमात्मा के जो सेवक हैं, जो साधक हैं, जो पतिव्रत के साधक हैं, उनको एक परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। उनको अपनी वृत्ति परमात्मा में ही लगाए रहनी चाहिए। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य रहो।